नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंडस्ट्रियल टेक्निकल चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या होता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या होता है और उसे समझना किसी भी इंडस्ट्री या मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए क्यों ज़रूरी है। तो यह है हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम जियोमी टैब में पढ़ाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आप लोगों को समझ आता है कि नहीं आता है। तो हाइड्रोलिक फ्लूइड इज एसेंशियल फॉर रनिंग ऑफ एनी हाइड्रोलिक सिस्टम। द ट्रांसमिशन ऑफ मोशन एंड पावर इन द सिस्टम इज डन थ्रू द हाइड्रोलिक वाल्व। लिस्टेड बिलो आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। तो हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए। हाइड्रोलिक फ्लूइड हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, कंपोनेंट है हमारा। और द ट्रांसमिशन ऑफ मोशन एंड पावर, यह हमारा सिस्टम में क्या प्रोवाइड करता है, मोशन और पावर ट्रांसमिट करता है। मोशन और पावर ट्रांसमिट करता है थ्रू हाइड्रोलिक फ्लूइड थ्रू हमारा ये मोशन और पावर ट्रांसमिट करता है। तो पावर ट्रांसमिशन में ये हमारा क्या यूज़ होता है हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड। लुब्रिकेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, सीलिंग भी यूज़ होता है और ये कूलिंग भी करता है, ठीक है। हाइड्रोलिक फ्लूइड लगाने से हाइड्रोलिक फ्लूइड हम जहाँ यूज़ करते हैं, मोशन और पावर तो यूज़ होता ही है, मोशन और पावर हम यूज़ होता है, साथ साथ में ये हमारा पावर ट्रांसमिशन में यूज़ होता है, प्लस ये लुब्रिकेशन भी करता है। पावर ट्रांसमिट करता है, लुब्रिकेशन करता है, सीलिंग करता है, प्लस ये कूलिंग का भी काम करता है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। ई ट्रांसमिट मोशन एंड पावर फ्रॉम प्राइम मूवर टू मशीन। तो जैसा कि आपको पता है, जो पावर ट्रांसमिट करता है वह हमारा क्या करता है, प्राइम मूवर के थ्रू करता है। यह हमारा प्राइम मूवर के थ्रू करता है। प्राइम मूवर हमारा क्या हो सकता है, पंप हो सकता है हमारा हाइड्रोलिक पंप। हमारा हो जाएगा हाइड्रोलिक पंप, ठीक है। ये हमारा प्राइम मूवर हो गया, ठीक है। और ठीक है, तो और क्या हो गया, लुब्रिकेशन इट लुब्रिकेट ऑल द मूविंग पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता है, जब हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम में मूव करता है तो वह बहुत सारा कंपोनेंट को वह लुब्रिकेट करता है। जैसे कि फर्स्ट वह हमारा हाइड्रोलिक पंप रहता है। हाइड्रोलिक पंप उसको लुब्रिकेट करता है, अंदर में जितना इंटरनल पार्ट्स होता है उसको वह लुब्रिकेट करता है। फिर वह हमारा कहाँ जाता है, वाल्व स्टैंड में जाता है। वाल्व स्टैंड में हमारा क्या करता है, वहाँ पे हमारा करता है डीसी वाल्व या प्रोपोर्शनल वाल्व, ठीक है। रिड्यूसिंग वाल्व, अगर रिड्यूसिंग लगा है तो रिड्यूसिंग वाल्व, अगर लगा है पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व पीओसी चेक वाल्व, ठीक है। तो वो जितना वाल्व से जाता है सबको वह लुब्रिकेट भी करता जाता है, ठीक है। फिर जो लास्ट में जो हमारा जो है जाता है हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर में, हमारा जाता है, उसको भी वह लुब्रिकेट करता है अंदर से, ठीक है। तो उसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, सीलिंग पर्पस, वह हमारा क्या करता है, सीलिंग के लिए भी यूज़ होता है। सीलिंग वह क्या होता है, हमारा जो पिस्टन होता है, ठीक है। जो पिस्टन होता है, तो ये यहाँ पे बहुत सारे सील्स लगे रहते हैं, यहाँ सील्स लगा रहता है। तो वह क्या करता है, एक टाइप का एक यहाँ पे वह क्या करता है, एक लेयर बनाता है, लेयर, जिससे क्या होता है, वह हमारा जो सील है डायरेक्ट वो
डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो, जैसे एक हमारा थिक लेयर बना रहता है अंदर में, थिक लेयर, तो वह हमारा सीलिंग के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, वह सीलिंग के लिए भी यूज़ होता है। डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं हो, इसलिए वहाँ पे हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या करता है, एक लेयर बना देता है। ठीक है, अब देखते हैं कूलिंग। इट कूल्स द सिस्टम अगेंस्ट जनरेटेड हीट ड्यू टू वेरियस लॉसेस इन द सिस्टम। तो क्या होता है हमारा क्या होता है कि ये कूल भी करता है, यह हाइड्रोलिक जो ऑयल जो मूव करता है हमारा जो सिस्टम में, वह क्या करता है, एक टाइप का हीट को वह एब्जॉर्ब करता है और टैंक में जाके वह हीट को रिलीज करता है। तो एक टाइप का वह हमारा कूलिंग के लिए भी हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ होता है। ठीक है, अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमारा यह प्रिवेंट रस्ट। इन एडिशन देयर शुड बी सम क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। तो कुछ क्वालिटी रहना चाहिए हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड का, जिसको हम देखेंगे क्या क्या क्वालिटी रहना चाहिए हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड का। फर्स्ट हमारा प्रिवेंट रस्ट। ऑयल हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड ऐसा रहना चाहिए जो कि हमारा वो हमको रस्ट से बचाए। ठीक है, पहला हो गया हमारा। दूसरा क्या है, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ स्लज, गम एंड वर्निसेस। तो मान लीजिए ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल अगर हम पाइपलाइन में यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम में यूज़ हो रहा है, तो वह क्या होता है, उसमें क्या होता है कि स्लज, गम, वर्निसेस, ये फॉर्मेशन होने का चांस होता है। तो हाइड्रोलिक फ्लूइड में ये हमारा जो यूज़ होता है वह क्या करता है, ये सब इसमें नहीं हो पाता है। स्लज, गम, वर्निसेस जो होता है, जो उसमें जनरेट हो पाएगा, वह क्या होता है, उसमें जो हाइड्रोलिक फ्लूइड में ये सब एंटी कंपोनेंट ये सब दिया रहता है, जिससे वह स्लज, गम, वर्निसेस नहीं होता है। क्योंकि उस स्लज एक टाइप का, एक चिप्स टाइप का, वो जो कोरोजन जो देखते हैं वैसा टाइप का वह दिखता है। ठीक है, वह क्या होता है, जाके वह पोर्ट में जाके वह जाम हो जाएगा। तो हमको ऐसा हाइड्रोलिक ऑयल चाहिए जिसमें कोई स्लज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई इसमें कम टाइप का, कुछ चिपचिपा टाइप का पदार्थ उसमें जनरेट नहीं होना चाहिए, और वर्निसेस भी जनरेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा डिप्रेस फॉर्मिंग। तो जब भी मान लीजिए आप पानी को करते हैं, तो उसमें क्या, पानी जब जोर से जाता है या पानी को कहीं गिराते हैं, तो क्या एक टाइप का बबल्स फॉर्मेशन टाइप का होता है। ठीक है, तो यह क्या, डिप्रेस फॉर्म नहीं होना, इसको फैन टाइप का ऑयल स्पीड में जा रहा है या टैंक में गिर रहा है, तो वहाँ पे फॉर्म, झाग, उसको जिसको बोलते हैं झाग जनरेट नहीं होना चाहिए। झाग जनरेट नहीं होना चाहिए, डिप्रेस फॉर्मिंग। ठीक है, मेंटेन इट्स ओन स्टेबिलिटी। वह क्या होना चाहिए, स्टेबल कंडीशन में होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ऑयल ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो वह एक टाइप का वह क्या होता है, स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो थोड़ा जाके ज़्यादा टेम्परेचर में वह क्या हो गया, कुछ अनस्टेबल हो गया, ठंडा ऑयल स्टेबल हो गया तो वह मिक्स हो जाएगा। तो मतलब वह एक टाइप का स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए, और हाइड्रोलिक ऑयल में वैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए। सेपरेट वाउट वाटर, मतलब वह पानी, जैसे मान लीजिए सिस्टम में गया, कुछ पानी के साथ वह मिक्स हो गया, तो उसमें ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए जो कि वह वाटर के साथ भी मिक्स नहीं हो। कभी आपने देखा है कि आपका जो बाइक में जो कभी कभी जो ऊपर का टैंक में पानी घुस जाता है, तो क्या होता है कि हमारा तेल तो हल्का होता है, पानी भारी होता है, वह पानी जाके नीचे जाके जमा हो जाता है, मिक्स नहीं होता है। तो वैसे ही ये हमारा सेपरेट होना चाहिए, मतलब वाटर और ऑयल मिक्स नहीं होना चाहिए। तो पानी इंग्रेस होने से क्या होता है, वह वाटर जाके क्या करेगा, टैंक के नीचे में, जो टैंक जो हमारा रहता है, वो टैंक में नीचे में क्या होता है, पानी नीचे जाके जमा हो जाएगा। जैसे यहाँ पानी यहाँ से जमा हो गया, और उसके ऊपर में हमारा, इसके ऊपर में ऑयल है। ठीक है, तो सेपरेट आउट, मतलब दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर मिक्स हो जाएगा इसी के अंदर, मान लीजिए, और इसी के अंदर में ही मान लीजिए ऑयल और पानी मिक्स हो गया, तो इसका प्रॉपर्टी चला जाएगा, इसका जो प्रॉपर्टी है वह चला जाएगा। ठीक है, कंपैटिबल विथ सील्स एंड पैकिंग। तो कंपैटिबल मतलब होता है हमारा जो सील्स है,
जो हमारा जो सील्स यहाँ पे हम लोग सिलेंडर में यूज़ कर रहे हैं, हमारा सिलेंडर में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जो सील लगा रहता है, यहाँ पे जो सील लगा था, यहाँ सील लगा रहता है, प्लस यहाँ भी सील लगा रहता है। ये जो यहाँ पे जो ऑयल जो जाता है, यहाँ जो ऑयल जो जाता है वह क्या होता है, इसके साथ कांटेक्ट में आता है, इसके साथ कांटेक्ट में आता है। तो क्या होता है, उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सील के साथ रिएक्ट करना नहीं चाहिए। सील के साथ रिएक्ट क्या करेगा, सील को भी खाएगा और प्लस वो अपने ऑयल का प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, देखिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, इट इज द मेजर ऑफ फ्लूइड रेसिस्टेंस टू फ्लो और इट रिवर्स मेजर फ्लूइडिटी। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होता है, ऑयल का विस्कोसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में। जनरली हम हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या लगाते हैं, HLP46 ऑयल यूज़ करते हैं। हमारा जनरली हाइड्रोलिक सिस्टम में हम HLP46 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी हमारा क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ फ्लूइड रेसिस्टेंस टू फ्लो। मतलब यह क्या करता है, मेज़र करता है फ्लूइड रेसिस्टेंस। फ्लूइड रेसिस्टेंस जैसे मान लीजिए हम ऑयल मूव कर रहा है तो उसके अंदर में रेसिस्टेंस होगा, मतलब वो मूव करना नहीं चाहेगा। तो जितना ही ये नंबर बढ़ता जाएगा, HLP46, HLP68, ठीक है, तो जितना ये नंबर बढ़ता जाएगा ऑयल उतना ही मोटा होता जाएगा। ऑयल का क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा ऑयल थिकर, ऑयल उतना ही मोटा होगा। और ऑयल जितना मोटा होगा ऑयल क्या होगा, मूव करना नहीं खोजेगा, ऑयल जल्दी मूव करने नहीं खोजेगा। ठीक है, ऑयल जितना पतला होगा उतना जल्दी मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बीच का जो दोनों का जो बीच का जो लेयर है वह रेसिस्ट करेगा उसका मोशन में। ठीक है, तो ये है हमारा क्या यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। उसका विस्कोसिटी क्या होता है, उसका विस्कोसिटी आपको मालूम है, उसका विस्कोसिटी हम लोग कहीं हम लोग क्या करते हैं, पॉइज में लेते हैं, पॉइज में है, सेंटी पॉइज में है, और कहीं स्ट्रोक है, सेंटी स्ट्रोक है। ठीक है, तो कहीं इसको हम सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, जिसको हम SAE बोलते हैं, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, और कहीं उसको हम सेबोल्ट यूनिवर्सल सेकंड जो कि SUS से हम डिनोट करते हैं। तो ये क्या है कि हम जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग जो देखिएगा तो आप आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, तो हम हाइड्रोलिक फ्लूइड का विस्कोसिटी अगर देखा जाए तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी हम देखिए यहाँ पे सर्च मारने का ऑप्शन है, यहाँ पे हम देखिए आपको सर्च मार के दिखाते हैं क्या है, यहाँ पे हम वेब से सर्च मार के दिखाते हैं। तो देखिए, तो जो हमारा देखिए विस्कोसिटी को हम डायनेमिक विस्कोसिटी, ऐसा यूनिट हमारा जो है यह देखिए पास्कल सेकेंड में दिया हुआ। ठीक है, यह है हमारा पास्कल सेकेंड में। तो पास्कल सेकेंड यह है हमारा ये देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी, ऐसा यूनिट इज पास्कल सेकेंड। तो पास्कल सेकेंड और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, CGS यूनिट हमारा पोज है, ये हमारा पोज है, देखिए ये पोज है हमारा। ठीक है, ये हमारा पोज हो गया, ये हमारा हो गया पोज। तो ये हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, बहुत बढ़ गया। ठीक है, ये हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। तो ठीक है, इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट है आपका ऐसा यूनिट में देखेंगे, ऐसा यूनिट में क्या दिखा रहा है हमारा, ये देखिए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड। तो ये है हमारा पास्कल सेकंड। ठीक है, पास्कल सेकंड, एक गुना हो गया। ठीक है, वही हमारा CGS यूनिट में हम देखेंगे
तो ये हो जाएगा हमारा पोज, ये हो जाएगा हमारा पोज, POIAC, पोज हो गया। ठीक है, तो ये पोज है, सेंटीपोज दिया हुआ। ठीक है, तो 1 पोज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1 पोज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड। यहाँ देखिए 1 पोज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ये स्ट्रोक और सेंटी स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक और सेंटी स्ट्रोक, स्ट्रोक और सेंटी स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक और सेंटी स्ट्रोक क्या है हमारा, यह है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ। ठीक है, ये हमारा स्ट्रोक के बारे में पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या है बताइए, इसका जो हमारा ऐसा यूनिट है हमारा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये देखिए ये है पोज और सेंटीपोज, ये हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी में आता है। स्ट्रोक और सेंटी स्ट्रोक आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी में। इसका ऐसा यूनिट हमारा है पास्कल सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट हमारा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसका CGS यूनिट क्या है, CGS है हमारा, CGS यूनिट है हमारा स्ट्रोक, स्ट्रोक बोलते हैं, स्ट्रोक नहीं, स्ट्रोक। ठीक है, यह हो गया हमारा स्ट्रोक हो गया। ठीक है, स्ट्रोक, सेंटी स्ट्रोक और छोटा छोटा में दिया हुआ स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दिया है ऐसा यूनिट, CGS यूनिट स्ट्रोक, और 1 स्ट्रोक इक्वल टू 0.000 मीटर सेकेंड। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हट गया, हट जा भाई, हट गया। ठीक है, अब हमारा जनरली आपने कभी गौर किया होगा, जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑयल, जो कि HLP 46 जो होता है वह हमारा होता है, ये होता है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है हमारा, ना कि डायनामिक विस्कोसिटी होता है। ठीक है, ये होता है 46। ठीक है, 46 होता है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी से हम लोग करते हैं। तो ये 46 जो होता है हमारा मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यही हमारा हो गया मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या 46, इसको आप लिख दीजिए CST। ठीक है, तो स्मॉल में C, कैपिटल में ST। तो ये हो गया, देखिए 46 जो दिया हुआ हमारा 46, यह हो गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसका यूनिट है 46 मिलीमीटर पर सेकेंड, या आप उसको 46 CST बोल सकते हैं, सेंटी स्ट्रोक। ठीक है, जितना सारा जो ऑयल का विस्कोसिटी जो दिया रहता है हमारा HLP 46, HLP 36, HLP 38, 68, ठीक है, या 68, ये हमारा जितना रहता है, वो जो रहता है वह हमारा 40 सेंटीग्रेड में हमारा रहता है। तो मान लीजिए HLP 46 है, 46 क्या है उसका विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, 46 मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या CST बोलिए, CST जनरली रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, क्या बता रहे थे भूल गए हम, ये हमारा 40 सेंटीग्रेड में टेस्टेड रहता है। 40 सेंटीग्रेड में ये 46 विस्कोसिटी रहेगा। धीरे धीरे आप मान लीजिए 50 की तरफ जाएंगे तो ये 46 विस्कोसिटी नहीं होगा। ऑयल क्या गर्म होने से क्या होता है, विस्कोसिटी कम होता है, तो मे बी ये 42 हो सकता है। और 60 जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 60 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मे बी ये 38 भी चला जाएगा विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वह घटता जाता है। तो जो हमारा जो विस्कोसिटी दिया रहता है वह 40 सेंटीग्रेड पे विस्कोसिटी दिया रहता है। से सोसाइटी हमारा जो रहता है, अब हमारा कुछ यूनिट है हमारा सोसाइटी ऑफ, इसको हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम लोग बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं जनरली। इसको तो बता देते हैं हम लोग, ये सोसाइटी, तो सोसाइटी और यह सोसाइटी और विस्कोसिटी, यह हम जनरली हमारा क्या होता है, गेयर ऑयल के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसको। विस्कोसिटी जो हमारा है ये हमारा गेयर ऑयल के लिए, गेयर
ऑयल के लिए हम यूज़ करते हैं गियर ऑयल या इंजन ऑयल। इंजन ऑयल के लिए हम लोग ऐसे ही ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हम लोग से बोल्ट है इसको मिटा देते हैं, बहुत होच हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देने के बाद हमारा से बोल्ट हो गया। से बोल्ट क्या हो गया, जनरली ये बहुत ही पहले सिस्टम का टेक्नोलॉजी है, बहुत पहले यूज़ कर देते हैं, बहुत पहले। से बोल्ट यूनिवर्सल सेकंड है, ठीक है। जनरली ये पेट्रोलियम मेनली पेट्रोलियम और लुब्रिकेशन इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता था। लुब्रिकेशन इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता था, लुब्रिकेशन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता, ठीक है। तो उसका भी सेम है, जितना SUS का वैल्यू जितना हाई रहेगा विस्कोसिटी उतना ही हाई रहेगा, ठीक है। SS का वैल्यू जितना हाई रहेगा हमारा विस्कोसिटी उतना ही हाई रहेगा। SUS का वैल्यू हम इसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको हम लोग जो हाइड्रोलिक ऑयल है हम लोग किस पे लेते हैं, कितना टेम्परेचर पे लेते हैं, ये सब क्या हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड में है। लेकिन हमारा जो SUS है, हमारा SUS है, इसको हम लोग लेते हैं 100 फ़ारेनहाइट पे, जो कि होता है हमारा 38 सेंटीग्रेड, ठीक है। इतना ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बहुत ही पुराना सिस्टम है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।